हिंदू राष्ट्र की ये लोग कल्पना कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो बनना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यदि हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तो ये शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट का और बैकवर्ड का स्थान वो होगा जो 2000 या 2500 या 1500 वर्ष पहले था। और पहले क्या था? ब्राह्मण शिक्षा लेगा और देगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा और हथियार रखेगा, वैश्य व्यापार करेगा और अपना सामान बेचेगा, शूद्र सेवा करेगा और उसको कोई तीनों अधिकार नहीं होंगे। न शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, हथियार और बाहुबल से वंचित कर दिया जाएगा, व्यापार से वंचित कर दिया जाएगा। और इसका काम होगा कि तीनों वर्णों की सेवा करना, और तीनों वर्णों की सेवा करते करते मर जाना। न इसको कोई सम्मान की जिंदगी मिलेगी, ना इनको कोई बेहतर जीवन मिलेगा। वो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, वो केवल उनको हिंदू कर दिया गया है। ये केवल हिंदू हिंदू चिल्लाकर पहले भी मस्जिद जो तोड़ने गए थे उसमें सारे के सारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड के लोग थे, और हिंदू हिंदू करके उस बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और बाद में मंदिर बना, और मंदिर में इनको एक भी शेड्यूल कास्ट के आदमी को निर्माण कमेटी में मेंबर नहीं बनाया गया, एक भी बैकवर्ड के आदमी को उसमें मेंबर नहीं बनाया गया, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स के आदमी को निर्माण कमेटी में नहीं रखा गया, और एक ही व्यक्ति को उसमें पुजारी भी नहीं रखा जाएगा। केवल ये हिंदू काय के लिए हैं। मुसलमानों से लड़ाई हो तो तुम हिंदू हो, मुसलमानों से लड़ाई हो तो तुम हिंदू हो, वोट डालना है तो तुम हिंदू हो, और मंडल आयोग लागू हो, तुम्हारी शिक्षा की बात आए तो ये बैकवर्ड के लोग नाई धोबी धानु काहल लोहार यादव कुर्मी पटेल हो जाते हैं। और उसके लिए बहुत बड़ा जिहाद किया गया, बहुत बड़ा झगड़ा किया गया। जब कोई लड़ाई की बात आती है मुसलमानों से तो ये शेड्यूल कास्ट के लोग, हमारे वाल्मीकि भाई, हमारे चमार भाई, हमारे जाटव भाई, ये हिंदू हो जाते हैं। और जब सम्मान की बात आती है, मंदिर में जाने की बात आती है, मंदिर में पुजारी बनने की बात आती है, घोड़ी पे चढ़ाने की बात आती है, मूंछ रखाने की बात आती है, अच्छा कपड़ा पहन के निकलने की बात आती है, अच्छे मकान में रहने की बात आती है, अच्छे स्कूल में एडमिशन की बात आती है, तो ये भंगी चमार धोबी धानो काहल लोहार तेली तमोली पाची काची अहिर गड़रिया हो जाते। ये दुहरा मापदंड। वोट डालो तो तुम सब हिंदू, मुसलमानों से लड़ाई आए तो तुम सब हिंदू, मंदिर बने तो सब हिंदू, मंदिर में लड्डू खाने का नाम आए तो तुम सब जातियों में बट गए, और मंदिर में पूजा करने का और पुजारी बनने का काम आए तो तुम सब बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट। ये दोहरे मापदंड के कारण ये समझ नहीं पा रहे हैं। बजरंग दल में कौन है? बजरंग दल का अध्यक्ष बैकवर्ड का आदमी है। बजरंग दल को कौन चलाते हैं? ये बैकवर्ड के लोग। लेकिन यहां की सैकड़ों यूनिवर्सिटी हैं, सैकड़ों हजारों कॉलेज हैं, उसमें 1% भी बैकवर्ड का कोटा नहीं है, 1% भी उसमें शेड्यूल कास्ट का कोटा नहीं है, 1% भी आईएएस नहीं है, 1% भी आईपीएस नहीं है, 1% भी बड़ी बड़ी पोस्टों पर नहीं है, 1% भी जुडिशरी में नहीं है। क्या इसी के लिए हिंदू हैं? ये वोट दो और मंदिर बनवाओ और मुसलमानों से लड़ो। जब हम ये हिंदू हैं तो इनको अन्य हिंदुओं की बराबर प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए, हिस्सा भी मिलना चाहिए, जज में भी मिलना चाहिए, और इनको
एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिलना चाहिए, लेकिन वो कहीं नहीं है। जागरूक तो ये है कि इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा महापुरुष और समाज को जगाने वाले अंबेडकर से पहले वो बैकवर्ड के महापुरुष थे। चाहे तो गाडगे महाराज हों, चाहे रामास्वामी नायकर हों, चाहे ज्योतिराव फुले हों, चाहे कबीर रहे हों, चाहे बुद्ध रहे हों, ये सब लोग बैकवर्ड के लोग थे। इन लोगों की बात इन्होंने नहीं मानी। ये लोग नहीं सोचते कि हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वजों ने हमको क्या बताया, तो ये हमारी क्या बात मानेंगे। इनको सोचना चाहिए, इनको ज्योतिराव फुले को पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि जागरूकता नहीं आ रही है। ढेर सारे नौजवान, ढेर सारे प्रोफेसर बैकवर्ड के अब जाग गए और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। लक्ष्मण यादव, सिद्धार्थ यादव, पहले ललित सिंह यादव ने किया। तो ऐसा नहीं है, जागरूकता आ रही है। जो पढ़ा लिखा बैकवर्ड है वो इस बात को जानता है कि हमारा कहां शोषण हो रहा है, वो इस बात को जानता है कि हमें कहां गुमराह किया जा रहा है, वो जानता है कि हमारी जमहूरियत खतरे में है, वो जानता है कि हमारी स्वतंत्रता खतरे में है, वो जानता है कि हमारी शिक्षा खतरे में है, वो जानता है कि हम लोगों को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। आज बैकवर्ड को शिक्षा से दूर रखा तो किसने रखा? इन लोगों ने। उसको दे दिया कि तेरा दूध काढ़ और दूध निकाल, हमको दे। तू सब्जी पैदा कर, सब्जी हमको दे। तू जो है यहां पहरेदारी कर। सबसे ज्यादा इन लोगों को बरगला कर इन मनुवादियों ने ये तोड़फोड़ की नीति करते हैं। शेड्यूल कास्ट से बैकवर्ड को लड़ा दो, बैकवर्ड को किसी और से लड़ा दो, शेड्यूल कास्ट को मुसलमान से लड़ा दो। ये हमेशा एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। इन्होंने जातियों में बांटा, वर्णों में बांटा, उस कारण से ये सब लोग बटे हुए हैं। लेकिन सबकी कुटाई एक ही तरह से हो रही है, भेदभाव एक ही तरह से हो रहा है, इनकी शिक्षा एक ही तरह से मिटाई जा रही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग हैं, तुम किसी एकांत में बैठकर ये चिंतन करना कि तुम्हारे अधिकारों का इन 5000 वर्षों में कितना हनन हुआ है। तुम ये एहसास करना, इस बात का चिंतन करना कि देश को 70-75 वर्ष स्वतंत्र हो गए, तुमको कितने मौलिक अधिकार मिले, तुमको कितने स्वतंत्रता के अधिकार मिले, तुमको कितना शिक्षा का अधिकार मिला, कितना नौकरियों में अधिकार मिला, कितना तुम्हें इस देश में हिस्सेदारी मिली। और ये सब वो अच्छी तरह से जानते हैं। लक्ष्मण यादव बहुत अच्छी तरह से जानता है, समाज को जगाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जब तक बैकवर्ड नहीं जागेगा तब तक इस देश में कोई भूचाल आने वाला नहीं। जब तक यहां का मुसलमान नहीं जागेगा, जब तक शेड्यूल कास्ट नहीं जागेगा, शेड्यूल ट्राइब्स नहीं जागेगा। शेड्यूल कास्ट के लोग भी वही जागृत हुए जिन्होंने अंबेडकर को पढ़ा, ज्योतिराव फुले को पढ़ा, रामास्वामी नायकर को पढ़ा, सविताबाई को पढ़ा, सावित्रीबाई को फुले को पढ़ा, कबीर और बुद्ध को पढ़ा। वो लोग जागृत हुए। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, चाहे तो वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या बैकवर्ड के लोग हैं, वो जागृत नहीं हुए। वो आज भी अंधविश्वासी बनकर, उनका झंडा लेकर, और आज भी वो उसी तरह से काम कर रहे हैं। उनके बरगलाने पर ये सब काम चल रहा है। ये बरगलाते रहे तो इनका समाज एक दिन मिट जाएगा, एजुकेशन मिट जाएगी, इनके मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। मैं कहता हूं बैकवर्ड के लोगों से, संविधान को पढ़ो और उसमें देखो कि बैकवर्ड के पिछड़ा वर्ग को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा है, क्या बताया है। जब तुम उसे पढ़ लोगे तो, लेकिन तुम्हें तो पढ़ाई जाती है गीता, तुम्हें तो पढ़ाई जाती है रामायण, तुम्हें तो पढ़ाई जाती है भागवत, तुम्हें तो पढ़ाई जाते हैं चारों वेद, जिसमें तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए और तुम्हारे बंधन मुक्त होने के लिए कोई नियम नहीं है। पढ़ते रहो, तुम काबर उठा के लाओगे। मैंने एक बार पूछा
एक पंडित जी के यहाँ गया, मैंने कहा तुम्हारा बच्चा कहाँ गया है? बोले वो ट्यूशन पढ़ने गया है, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। और बैकवर्ड के लोगों को पूछने गया कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया यादव जी? कि वो काबल लेने गया है। पटेल को पूछने गया बेटा कहाँ गया है? कि वो तिरुपति गया है। तुम्हारा निर्माण इन मंदिरों में जाने से या कावल लाने से नहीं होगा, तुम्हारा विकास शिक्षा से होगा। शिक्षा जो है वो सैनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो शिक्षित होगा वो गलत और सही का निर्णय करेगा। क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या उसकी प्रगति का है, क्या उसके नष्ट करने का है, क्या उसके विकास का है, क्या उसके विनाश का है। जब तक शिक्षा नहीं आएगी तब तक आप अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हो सकते। इसलिए सजग होना चाहते हो तो भारतीय संविधान को पढ़ो, भारतीय संविधान को जानो, अपने अधिकारों को जानो, और सारे डिपार्टमेंटों में ये देखो कि बैकवर्ड का कितना प्रतिनिधित्व है। सारे डिपार्टमेंटों में देखो, जबकि तुम्हारा 50% प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट में तुम्हारा 1% प्रतिनिधित्व नहीं है। 1% तुम्हारे जज नहीं है, 1% तुम्हारे आईपीएस नहीं है, 1% तुम्हारे आईएएस नहीं है। काहे का गर्व करते हो? झूठा छत्री बना दिया तुमको, झूठा छत्री कि हम छत्री हैं। और छत्री काहे के लिए हैं? कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को और इनसे लड़ो, और माइनॉरिटीज के लोग मुसलमान से लड़ो, इसलिए तुमको छत्री बनाया है। तो मैं मुख्य रूप से बैकवर्ड के लोगों से, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों से, और उन अल्पसंख्यक और माइनॉरिटीज के लोगों से अपील करता हूं कि आप संविधान को पढ़ो और अपने अधिकारों को जानो। यदि संविधान को आप नहीं जान सकेंगे तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, शैक्षणिक स्वतंत्रता और आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए जागो, बैकवर्ड के लोग जागो, उठो और उठकर अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आओ। और मैं विद्रोह बगावत की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आप जागरूक होकर झंडा उठाओ अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए और अपने मौलिक सिद्धांतों को बचाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।